हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखते हैं फिर एक वीडियो, और ये वीडियो हमारी जो होगी कहीं पर मांग के नियम और मांग की लोच में अंतर। मांग का नियम हमने पहले पढ़ा था। मांग का नियम हमें क्या बताता है? यदि हम मांग के नियम के बारे में जानें, मांग का नियम ये बताता है हमें कि यदि वस्तु के दाम अधिक हुए तो उसकी मांग कम होगी। यदि वस्तु की कीमत यदि वस्तु की कीमत कैसी हुई? अधिक हुई तो मांग कैसी होगी? मांग उसकी कम हो जाएगी। ये हमने मांग के नियम में पढ़ा है। ठीक है, ये हमारी कुछ वीडियो पिछली गई, इसमें मांग के नियम में हमने यही बात पढ़ी है। बात आई मांग की लोच क्या है। मांग के नियम और मांग की लोच में अंतर है। क्या अंतर है? मांग की लोच हमें यह बताती है कि मांग में कितनी कमी आई है या कितनी वृद्धि हुई है। सपोज करो, हम इसे एक एग्जाम्पल ले, बुखार है, एक व्यक्ति को बुखार है, तो हम उसका हाथ पकड़ के देख सकते हैं और बताएंगे कि हाँ, यदि गर्म लगा तो बताएंगे कि हाँ बुखार है। पर कितना बुखार है उसे हम थर्मामीटर द्वारा मापेंगे। तो इसी तरह मांग को हम बता देंगे कि हाँ, में मांग का नियम है कि वस्तु की कीमत यदि बढ़ी तो मांग घटेगी, पर कितनी घटेगी उसे मापने के लिए मांग की लोच का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये मांग की लोच ये बताएगी हमें कि कितना मांग में फर्क पड़ा, कितना प्रभाव हुआ। तो मांग की लोच की श्रेणियां 5 हैं। 5 श्रेणियों में मांग की लोच है। पहली श्रेणी क्या है? पहली श्रेणी है पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग, देखिए ये हमारा जो है, इसमें अगर हम देखेंगे, एक इधर जो है ये तो है क्या, मांगी गई मात्रा, और इधर है वस्तु की कीमत। यदि वस्तु की कीमत कितनी है, यहीं पर रुकी हुई है, वस्तु की कीमत एक स्थान पर ही है, बिल्कुल वहीं पर रुकी हुई है, और मांग क्या हो रही? अपना आप ही घटी और अपना आप ही बढ़ी। ठीक है, पहले वस्तु की मांग कितनी थी? पहले यहां पर थी, अपना आप ही बढ़ गई और अपना आप ही घट गई, जबकि हमने कीमत वहीं की वहीं रखी, कीमत पर कोई प्रभाव नहीं डाला। ठीक है, कीमत हमने सेम रखी, वो की वही रखी, कीमत नहीं दी गई अपने स्थान से। तो ये क्या है? पूर्णतः लोचदार मांग। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन कौन सी होंगी? इसके उदाहरण है कि हमने क्या करा, कीमत में तो कोई प्रभाव नहीं करा और मांग अपना आप ही घटी और अपना आप ही बढ़ी। तो ऐसे जो है यहां पे ये है ई बराबर क्या होगा? ई को हम ये है मांग की लोच से प्रदर्शित करेंगे। मांग की लोच कैसी है? यहां पे मांग की लोच जो है अनंत है, हम कह नहीं सकते कुछ। तो वो क्या है? अपना आप ही घट रही है, अपना आप ही बढ़ रही। ऐसी कौन से उदाहरण है? जैसे छाता, जैसे गर्म कपड़े, छाता, गर्म कपड़े। यदि बारिश का मौसम आया तो छाते की जो मांग है वो बढ़ जाएगी, कीमत वही है, मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यदि बारिश नहीं है तो फिर छाते की मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी, जबकि कीमत वहीं पर रखी हुई है, कीमत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह गर्म कपड़े, यदि सर्दी आई तो क्या होगी? एकदम से मांग बढ़ेगी, और यदि गर्मी आई तो अपना आप क्या हुई? घटी, जबकि हमने कीमत में कोई परिवर्तन नहीं किया, कीमत वहीं की वहीं स्थिर है। तो ऐसी लोच को हम बोल रहे हैं क्या? लोच का मतलब है घटना और बढ़ना, मांग का घटना और बढ़ना। तो हम ऐसी लोच को बोल रहे हैं क्या? पूर्णतः लोचदार मांग। ई बराबर यहां पे क्या होगी? अनंत होगी। इसके बाद देखें क्या? पूर्णतः बेलोचदार मांग। जो भी फर्क पड़ने वाला है वो हमें क्या देखना है? मांगी गई मात्रा को देखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या? वस्तु की मांग। फिर वस्तु की मांग को देखेंगे। वस्तु की मांग क्या है? यहीं पे है, वस्तु की मांग एक जगह स्थिर है, जबकि क्या हुआ? कीमत बढ़ी भी और घटी भी, पर मांग उतनी की उतनी है। पूर्णतः बेलोचदार मांग मतलब ये जो मांग है ये पूर्णतः बेलोचदार है, ये हिलने वाली नहीं है अपने स्थान से, वहीं की वहीं रुकने वाली है। पूर्णतः बेलोचदार, नहीं कह रहा कि मैं बेलोचदार हूं, मेरे में कोई कमी वृद्धि नहीं होगी।
ये क्या बताया, इसने बताया कि मैं लोचदार हूं, ये बताया पूर्णतः लोचदार, मैं अपना आप घटूंगी और अपना आप बढ़ूंगी, मैं लोचदार हूं। अब मैं इसने क्या बताया कि मैं बेलोचदार हूं, अपने स्थान से हिलने वाले नहीं हूं, चाहे कीमत कितनी भी बढ़ जाए और कितनी भी घट जाए, मेरी मांग उतनी रहने वाली है। जैसे उदाहरण इसका है नमक, नमक की कीमत बढ़ाइए, यदि तुमने नमक की कीमत बढ़ाई तो मांग तब भी इतनी होगी, और यदि वो नमक की कीमत क्या कर दी, घटा दी, तब भी मांग इतनी होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि कीमत घट गई तो नमक और ज्यादा मात्रा में खाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो मांग, जो वस्तु की मांग है वो एक जगह है, कीमत घट बढ़ती है, इसलिए क्या है, पूर्णतः है बेलोचदार मांग, ये मांग जो है यहां से हिलने वाली नहीं है, बेलोचदार है। इसके बाद देखेंगे नंबर नेक्स्ट, ओ सॉरी, ई बराबर क्या है, ई बराबर यहां पे है क्या, जीरो। ई मतलब क्या है, लोचदार क्या है, जीरो है, हिलने वाली नहीं है अपने स्थान से, ई बराबर है जीरो। मतलब क्या हुआ, लोचदार बिल्कुल हिलने के नहीं, वहीं पे स्थिर है, जीरो रहेगी। अब इसके बाद फिर कौन सी आई, फिर आई कौन सी, लोचदार मांग, लोचदार मांग। अब की बार कैसी मांग, कैसी है मांग, वो दे है लोचदार मांग, कैसी है देखेंगे इसमें। यदि कीमत इतनी बढ़ी है, यदि कीमत पहले यहां थी और यहां पे यहां से आ गई, तो यदि कीमत बढ़ी है तो क्या होगी, मांग उतनी ही मात्रा में घटेगी, सेम उतनी ही मात्रा में घटेगी। यदि कीमत पर फर्क कितना पड़ा, कीमत पर फर्क यदि 10% पड़ा तो मांग भी कितनी घटी, 10%। ठीक है, जो ये लाइन है, जो ये वाली है, जो बिंदु वाली लाइन है, वो अभी कीमत में प्रभाव होने के कारण हुआ, और जो पहले से स्थिर लाइन है वो पहली लाइन है, मतलब पहले से जो मूल्य था, पहला मूल्य कितना था, पहला मूल्य इतना था, नया मूल्य क्या आया, नया मूल्य ऊपर है, तो नई मांग क्या है, नई मांग ये है। तो वस्तु की कीमत कितनी होगी, P1 पे चली गई, वस्तु की कीमत कितने में चली गई, P1 पे। इसी तरह उसकी मांग क्या कहां पर आ गई, Q1 पे, घट गई मांग, क्योंकि कीमत बढ़ी तो मांग घटी, तो मांग कैसी है, लोचदार है, बेलोचदार नहीं है, लोचदार है। तो मतलब जितना प्रभाव उसके मूल्य में पड़ा, उतने प्रभाव उसकी मांग में पड़ा। मतलब यहां पे 10% प्रभाव पड़ा तो इसकी मांग भी 10% घट गई। तो ऐसी मतलब क्या होगा, ये बता कि ई बराबर क्या है, 1 है, 1 यहां पे क्या है, प्राइस है, मूल्य है, रुपए को P1 से प्रदर्शित करा और यही मांग की लोच को कैसे ई से प्रदर्शित करा, तो ई बराबर किसके है, P के, ई बराबर जो है वो कहीं के है, प्राइस के। ऐसी वस्तुएं कौन सी होगी, आरामदायक वस्तुएं, जो हमने आराम के लिए वस्तुएं खरीदी थी, यदि क्या हुआ, उनके दाम में क्या हुआ, वृद्धि हुई, तो हम उसकी मांग कम कर देंगे। ये आरामदायक ऐसी वस्तुओं के उदाहरण है। इसके बाद फिर नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नंबर नेक्स्ट है अत्यधिक। अपना आप बता रहा क्या है ये, अत्यधिक लोचदार मांग। कैसी लोचदार मांग है, अत्यधिक, मतलब कैसा प्रभाव पड़ने वाला है लोच मांग पे, अधिक प्रभाव पड़ने वाला है। देखते हैं कैसे। देखा, वस्तु की कीमत इधर है, मांगी गई मात्रा इधर है, वस्तु की कीमत प्रभाव कितना पड़ा, 10%, वस्तु की कीमत बढ़ गई 10%, जबकि मांग पर कितना पड़ा, 20%। तो ये कैसी है, अत्यधिक लोचदार मांग पर कैसा प्रभाव पड़ा है, अत्यधिक, बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है किस पे, मांग पे। तो ये बताया कि ई मतलब क्या है, ई बराबर है घटना बढ़ना, मांग की लोच क्या है, बड़ी है, मांग की लोच बड़ी है, किससे, 1 से। 1 मतलब क्या है, रुपयों से बड़ी है, क्या है, मांग की लोच पे अधिक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो ऐसी वस्तुएं कौन सी होगी, ऐसी वस्तुएं हैं कौन सी, विलासिता की वस्तुएं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, हमने फिर उन्हें खरीद लिया, विलासी बेफालतू के खर्चे करना। तो ये विलासिता की वस्तुएं हैं। इनम जो है, यदि विलासिता की वस्तु में जो है क्या हुआ, उसके मूल्य यदि बढ़े तो उसकी मांग पर अधिक प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं थी लोगों को खरीदने की, उन्होंने बेफालतू के खर्चे किए हैं। तो यह कौन सी है, अत्यधिक लोचदार मांग, अर्थात अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा किस पे, लोच पर। इसके बाद आया कौन सा, इसके बाद आया कम लोचदार या बेलोचदार मांग कैसी रहने वाली है, कैसी रहने वाली है, कम लोचदार।
या बेलोचदार। बेलोचदार और पूर्णतः बेलोचदार में अंतर है। बेलोचदार और पूर्णतः बेलोचदार में अंतर है। पूर्णतः बेलोचदार है तो मतलब हिलने वाली नहीं है अपने स्थान से। यदि पूर्णतः बेलोचदार है तो अपने स्थान से हिलने वाली नहीं है। यदि क्या है कम लोचदार या बेलोचदार तो अपने स्थान से थोड़ा खिसकेगी। ठीक है, इसमें इसमें कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि ये बेलोचदार इसका नाम है, जबकि पूर्णतः बेलोचदार है तो मतलब अपने स्थान से बिल्कुल हिलने वाली नहीं है। देखिए अब इसे देखेंगे क्या बताया इसने, कम लोचदार या क्या बेलोचदार। मतलब क्या है, वस्तु की कीमत इधर होगी, फिर मांगी गई मात्रा इधर होगी। वस्तु की कीमत में कितना प्रभाव पड़ा, 50% प्रभाव पड़ा। वस्तु की कीमत कितनी बढ़ी, 50%, तो उसकी मांग कितनी घटी, कुल 10%। जबकि यहां लिखा था कम लोचदार। कैसी लोचदार है, कम लोचदार है, कम प्रभाव पड़ने वाला है इस पे। या फिर क्या बेलोचदार, कम लोचदार, कम प्रभाव पड़ने वाला है कहीं पे, लोच पे, ई पे कम प्रभाव पड़ने वाला है, किस पे अधिक प्रभाव पड़ेगा, प्राइस पे। तो क्या होगा, ई छोटी होगी। ई छोटी होगी किससे, 1 से, प्राइस। ई छोटी होगी प्राइस से। ठीक है, तो ये थी मांग की लोच की 5 श्रेणियां। इस तरह हमने जो है मांग को मापा गया हमारे द्वारा। अगर हम इसे एक बार फिर देखें तो पहले से मैं फिर मांग की लोच बताऊं। पहले बताया मैंने आपको मांग का नियम। मांग का नियम हमें बताया कि वस्तु की कीमत यदि बढ़ी, वस्तु की कीमत यदि अधिक हुई तो उसकी मांग कैसी होगी, कम होगी, उसकी मांग कम होगी। यह था मांग का नियम। इसे मापने के लिए मांग की लोच आया। मांग की लोच ने मांग के नियम को मापा। तो वे श्रेणी कौन सी आई, वे 5 श्रेणी है। कौन कौन सी, पूर्णतः लोचदार मांग, मतलब पूरी तरीके से प्रभाव पड़ेगा कहीं पे, मांग उसकी मांगी गई मात्रा पर पूर्णतः प्रभाव पड़ेगा। कीमत में की वही है, प्रभाव पूरा पड़ रहा है कहीं पे, मांग की लोच पे, पूरी घट बढ़ जी। ई बराबर क्या है, अनंत है, कोई नहीं माप सकता कब घट जाए कब बढ़ जाए। ऐसी उदाहरण भी लिए कौन सा, छाता और गर्म कपड़े। जैसे कीमत वही है, जैसे ही सर्दी आई तो उसकी मांग बढ़ जाएगी और सर्दी चली गई तो घट जाएगी। तो ये बताया कि ये बताया पूर्णतः लोचदार खुद घटेगी खुद बढ़ेगी, पूर्णतः लोचदार है। ये कहा पूर्णतः बेलोचदार मांग, मतलब वहीं पे रुकने वाली है अपने स्थान पे, पूर्णतः बेलोचदार है, हिलने वाली नहीं है। कीमत में कितनी कमी वृद्धि कर लो, नमक इसका उदाहरण था। इसके बाद क्या है, लोचदार मांग। लोचदार मांग दोनों इक्वल रहने वाली है, जितना प्रभाव मूल्य पड़ेगा उतना ही प्रभाव कहीं पे पड़ेगा, मांग पे पड़ेगा। मूल्य जितना बढ़ा उतनी मांग घट जाएगी। ये कौन सी है, लोचदार मांग। इसके बाद है अत्यधिक लोचदार मांग, मतलब क्या कैसा प्रभाव पड़ने वाला है उस पर, अत्यधिक प्रभाव पड़ने वाला है किस पर, मांग की लोच पे। कीमत में परिवर्तन कितना करा, 10%, जबकि मांग में कितना प्रभाव पड़ेगा, 20%। इसके बाद देखेंगे क्या, कम लोचदार या बेलोचदार। कम लोचदार, कम प्रभाव पड़ेगा, कम लोचदार या फिर बेलोचदार। पूर्णतः बेलोचदार नहीं, पूर्णतः बेलोचदार इधर है, उसने बताया इसने बताया कम लोचदार या बेलोचदार। तो बेलोचदार मतलब कम प्रभाव पड़ेगा किस पे, मांगी गई मात्रा पे। कीमत पे क्या होगा, कीमत जो है अधिक, कीमत में क्या हुआ, कीमत में अधिक परिवर्तन होगा, जबकि क्या हुआ, मांग में कम परिवर्तन होगा। मांग कम घटेगी, कीमत अधिक बढ़ेगी। तो ये क्या है, कम लोचदार, मतलब कम प्रभाव पड़ा है कहीं पे, ई पर, मांगी गई मात्रा। ठीक है, तो ये थी मांग की लोच पर एक वीडियो।